आज हम पढ़ने वाले हैं तीरंदाजी के बारे में। जब हम तीरंदाजी की बात करते हैं तब हमें अर्जुन, कर्ण, एकलव्य याद आता है कि उस समय किस तरह से वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब याद आता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह से एकलव्य के अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि बिना अंगूठा के तीरंदाजी करना संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन एकलव्य ने बताया कि बिना अंगूठे के भी हम प्रतिभा के आधार पर तीरंदाजी कर सकते हैं, और इसी का परिणाम रहा कि आज तीरंदाजी जो प्रतियोगिता होती है उसमें अंगूठे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कोई सोच नहीं सकता था कि बिना अंगूठे के भी तीरंदाजी हो सकती है। मैं आज टॉपिक लाया हूँ उस तीरंदाज के ऊपर जिनके तो दोनों हाथ ही नहीं हैं। अंगूठा तो छोड़िए, उनके दोनों हाथ नहीं हैं और वो तीरंदाजी करती है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तीरंदाजी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है उस तीरंदाज के ऊपर जो वर्तमान में पैरा ओलंपिक में विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर है, तीरंदाज हैं, और एशिया के सबसे बड़े युवा एथलीट का पुरस्कार उन्होंने जीता है। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाली शीतल देवी के नाम। शीतल देवी जो 16 वर्ष की है और 16 वर्ष की आयु में ही वो महिला पैरा तीरंदाजी में विश्व में नंबर 1 है, और उन्हें जो है एशियाई युवा एथलीट का पुरस्कार अभी अभी प्राप्त हुआ है। तो यह एशिया में भी नंबर 1 और साथ ही साथ पूरे विश्व में भी वो नंबर 1 पर है। आइए इसके जीवन और इसके संघर्ष की कहानी आज इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। शीतल देवी, जिनका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गरीब परिवार, जिनके पिताजी किसान का काम करते थे, रोजी मजदूरी करते थे, माँ जो है वो बकरी चराने का काम करती थी। ऐसे परिवार में, गरीब परिवार में जब इस बच्ची का जन्म हुआ और उनके माता पिता परिवार ने देखा कि इस बच्ची के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया कि कैसे हम इस बच्ची का लालन पालन करेंगे। और उनको लगने लगा कि नहीं, भविष्य में इस बच्ची के पालन पोषण में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, इनकी प्रतिभा जो है माता पिता और परिवारों को देखने लगा। जैसे ही बड़ी हुई तो ये अपने माता पिता के साथ काम बटाने के साथ साथ बोतल जो होता है उसमें वो करतब दिखाने लगी। दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी उन्हें पेड़ पर चलने की उन्होंने कला विकसित की और पेड़ पर भी बहुत आसानी से वो चढ़ जाते थे। शुरू में ये दोनों प्रतिभा उनके पास में थी। यह जो बच्ची उस कैंप में गई जहां पर आर्टिफिशियल अंग जो है प्रदान किए जा रहे थे, उसमें उनकी मुलाकात एक एनजीओ की प्रीति राय से हुई। प्रीति राय, जिनका एनजीओ जो है बीइंग यू है, ठीक है, उनसे मिलने के बाद में वहां पर जो कर्मचारी थे, प्रीति राय थे, उनसे बारे में जानने को उत्सुक हुई। उनकी प्रतिभा को जब वो जानी और उनके जो पूरे प्रीति राय और उनके जो एनजीओ समर्थक थे, सबने सुना और देखा, तो उन्हें लगा कि नहीं, इन्हें हम जो है अच्छे जगह पे ले जाएंगे जहां पर इसकी प्रतिभा का सम्मान होगा। और उसी समय उन्होंने जो है इनको सलाह दिया कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आपकी प्रतिभा निखरे, तो हम सब आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर क्या हुआ, एक कहानी आती है कि 2019 का एक कार्यक्रम था, और यह कार्यक्रम एक युवा कार्यक्रम था जहां पर जो है
शीतल देवी गई हुई थी, तो वहां पर इनकी प्रतिभा का जो नजर है वो क्योंकि सेना रहती है जम्मू कश्मीर में, सेना पर पड़ा और सेना ने इनके प्रतिभा को सम्मान करते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए या फिर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्प किया और साथ ही साथ जो है उनका पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने ही फिर इन्हें वहां की एकेडमिक है माता वैष्णो देवी तीरंदाजी एकेडमी, माता वैष्णो देवी तीरंदाजी एकेडमी के जो कोच थे कुलदीप वेदवान, वो शीतला देवी से मिली और उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी बच्ची जिनके दोनों हाथ नहीं है उनमें इतनी प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। और उन्होंने फिर उन्हें तीरंदाजी की ओर ले जाने का फैसला किया, तीरंदाजी करने के लिए उन्होंने सलाह दिया। सोचिए एक बहुत बड़ा रिस्क कहिए, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और उनको आप कह रहे हैं कि तीरंदाजी के लिए आप जो है एक योग्य व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन शीतला देवी ने भी इनके लिए हाँ में हाँ भरी और इस तरह से उन्हें तीरंदाजी, बिना हाथ का तीरंदाजी कैसे किया जाता है इसके बारे में उन्हें कुछ बताने लगे, सुनाने लगे। उन्होंने एक वीडियो बताया, अमेरिका का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैट स्टूडमैन, अमेरिका का मैट स्टूडमैन है जिनके भी हाथ नहीं है और वो भी क्या करते हैं तीरंदाजी करते हैं। तो वो किस तरह से जो है तीरंदाजी की कला को अपनाते हैं, कैसे करते हैं, इनके वीडियो को उन्होंने बार बार दिखाया और दिखाने के बाद में फिर इन्होंने आत्मविश्वास को बढ़ाया और जिससे जो शीतला देवी के मन में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं तीरंदाजी करने के लिए तैयार हूं। यानी पूरे आत्मविश्वास से लबालब शीतला देवी तीरंदाजी के लिए तैयार हो गई और उन्होंने उसके हिसाब से मेहनत करना चालू कर दिया। उसी समय उनका कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर था। जैसे उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने समझा कि नहीं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी से फिर चालू हुआ इनका सफर शीतला देवी के तीरंदाजी का। मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें, जो शीतला देवी का जन्म जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिला के ग्राम लोईधर में हुआ था। बहुत ही छोटा गांव है जहां पर उसके घर परिवार के लोग, माता पिता लोग खेती किसानी करके ही जीवन यापन करते थे। तो इनका सफर चालू हुआ। सफर चालू होने के साथ साथ इनको जो है अब तीरंदाजी की कला सिखाई गई, क्योंकि इनके दोनों हाथ नहीं थे। तो उसके हिसाब से किस तरह से पैर से और बाजू का प्रयोग करके दांत से धनुष को खींचकर किस तरह से जो है धनुष विद्या का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये सभी उनके जो कोच थे कुलदीप वेदवान, इन्होंने किया। और कोच यानी गुरु का अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आदमी वो हर कार्य कर सकता है जो असंभव हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिनके दोनों हाथ नहीं है वो छोटी सी बच्ची जो है वो धनुर्विद्या में विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुंच जाएगी। बहुत ही कम समय में उन्होंने यह जो इतिहास रचा और आज जो है वो न केवल एशिया की बल्कि पूरे विश्व की पैरा तीरंदाजी महिला क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो आइए इसके आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। शुरुआत है 2022 का एशियाई पैरा खेलों में। एशियाई पैरा खेलों में इन्होंने भाग लिया और उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड में रजत पदक जीता। साथ ही साथ व्यक्तिगत महिला में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और मिश्रित युगल में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो अपनी प्रतिभा का जो पहचान है पूरे विश्व पर अपने पहले ही प्रयासों में उन्होंने दिखाया कि नहीं, भले ही हमारे दोनों हाथ नहीं है लेकिन हम प्रतिभा में किसी से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है 2023 का 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का एशियाई पैरा खेल। एशियाई पैरा खेल जिनमें पहली बार भारत जो है 100 पदक से अधिक हुआ। इस बार उन्होंने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक। जो शीतला देवी है उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इस खेल में
2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर उन्होंने भी इतिहास रचा। तो इस प्रकार से हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिनके दोनों हाथ नहीं है, ऐसी छोटी बच्ची जो है वो जो है धनुष विद्या में, धनुष धर में जो है विश्व के नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। तो विश्व की नंबर 1 जो संस्था है वर्ल्ड आर्चरी, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड आर्चरी ये तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था है। नाम मैं फिर से बताता हूं, वर्ल्ड आर्चरी तीरंदाजी की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिन्होंने जो है शीतला देवी को महिला पैरा तीरंदाजी में विश्व के नंबर 1 पोजीशन पर जो है का खिताब प्रदान किया है। साथ ही साथ एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का भी पुरस्कार शीतला देवी ने पाया है और इस तरह से पूरे एशिया में प्रथम, न केवल पूरे एशिया में प्रथम बल्कि पूरे विश्व में जो है वो पैरा तीरंदाजी महिला में पहले स्थान पर है। साथ ही साथ उन्होंने पेरिस जो है ओलंपिक का टिकट भी उन्होंने हासिल कर लिया है। साथ ही और कहेंगे क्योंकि वो दुनिया की पहली बिना हाथ की महिला तीरंदाज है जो विश्व पैरा ओलंपिक जो पिल्सन यानी चेक गणराज्य में खेला जा रहा है उसके फाइनल में पहुंचने वाली विश्व की पहली बिना हाथ की महिला तीरंदाज जो है तीरंदाजी जो है वो बनी है। साथ ही साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपने ही देश की जो है हम वतन तीरंदाज जो है सरिता को 137 के मुकाबले 137 से हराया है और हमारे पूरे देश को सम्मान प्रदान किया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सोचा जाता था कि केवल धनुषधर यानी दोनों हाथ जिनके पास है वही सर्वश्रेष्ठ धनुषधर होगा। एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का बताया कि नहीं, हम बिना अंगूठे के भी अच्छे से विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बन सकते हैं। प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। एकलव्य ने भी सिद्ध किया था और आज जो है शीतला देवी ने भी पूरे विश्व को एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति के दोनों हाथ भी नहीं हैं तो भी वो विश्व के नंबर 1 धनुषधर यानी कि तीरंदाजी जो है वो बन सकती है। तो जम्मू कश्मीर को सलाम, जिन्होंने ऐसी प्रतिभा जो है हमारे देश को दिया। जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो मैं 2 नाम करूंगा, वहां से 2 तीरंदाजी हमारे देश को मिला है। पहला है शीतला देवी और दूसरा है राजकुमार। और इनके जो संस्था है यानी कि एकेडमी है माता वैष्णो देवी तीरंदाजी एकेडमी और उनके कोच कुलदीप वेदवान को प्रणाम, जिन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और इस प्रतिभा को उनके उच्चतम स्तर तक ले जाने का जो है उन्होंने पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। एक गुरु जो है अपने शिष्य को उच्चतम से उच्चतम स्तर तक ले जाता है और उनका सपना ही होता है कि उनका शिष्य जो है उच्चतम स्तर को प्राप्त करे। ये कर दिखाया कुलदीप वेदवान ने। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे तीरंदाजी संस्था और ऐसे गुरुओं को जिनके बल पर आज भी गुरु शिष्य जो परंपरा है उन पर विश्वास बना हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगा यह जो है शीतला देवी के बारे में, जरूर आप इन्हें अच्छे से जानें और इनके हमें पूरे देश को सीखना चाहिए, पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि किस तरह हम विकलांगता या दिव्यांगता को कमजोर ना समझे। हम बिना शरीर के अंग के भी यानी बिना हाथ के भी हम विश्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, शेयर करें और मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।